ज्यादा सहयोग अगर किसी व्यक्ति को राकेश सर का मिला है तो उस मामले में मैं जो है पूरे घमंड के साथ कह सकता हूं कि वो आदमी मैं हूं। पूरा खूब सपोर्ट मिली, खूब सहयोग जो है मिला, आज तक मिल रहा है, आज तक मिल रहा है। और वो पर्सनैलिटी जो सबसे छोटी उम्र के रूबी बने, सबसे छोटी उम्र के स्टार रूबी बने, सबसे छोटी उम्र के सफायर बने, और आज एक लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल है। 7-8 करोड़ रुपए का मकान है सर का, हम जाके आए हैं, देख के आए हैं, लाइफ स्टाइल बहुत बेहतरीन है। गाड़ियों की बात करें, मर्सिडीज बेंज और बहुत सारी गाड़ियां हैं सर के पास में, और एक फ्लैट नहीं, अभी और भी 3-4 फ्लैट और खरीद चुके हैं। तो ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन 1% भी चेहरे के ऊपर कभी भी घमंड नहीं आता, कभी भी ईगो नहीं आती, कभी भी अहंकार नहीं आता। ये संस्कार हैं आरसीएम बिजनेस के। और मैं उस ग्रेट हस्ती को आपके बीच में इनवाइट करता हूं कि आप सबको वो एक ऐसा बेहतरीन आशीर्वाद दें कि आप सब भी 7-7 करोड़ रुपए के फ्लैटों में आ जाएं। तो आई इनवाइट, प्लीज, हैप्पी वेलकम, जोरदार तालियों के साथ में, जोरदार रिएक्शन के साथ में। रिएक्शन अभी यहाँ पर अवेलेबल है, रिएक्शन के साथ, तालियों के साथ, दिल के साथ, क्लैपिंग के साथ में हम वेलकम करेंगे उस ग्रेट पर्सनैलिटी का, उस ग्रेट मेंटोर का, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। तो इस पोर्टल में बैठे हुए इन साथियों की जिंदगी को बदलने का भी एक बेहतरीन आशीर्वाद सर दे के जाएं। आई इनवाइट, प्लीज, हैप्पी वेलकम राकेश सर। वेलकम गुरु जी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली थैंक्स जर्नैल सर का और प्रमोद सर का। जितने भी साथी अभी मेरे सामने बैठे हैं, कुछ साथी होंगे जिनकी अभी शुरुआत हुई होगी, उनका स्वागत है आज के सेशन में। जो हमारे वाइटल अचीवर हैं, जो हमारे स्टार अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, सबका स्वागत है, वेलकम है। जो हमारे पर्ल अचीवर बैठे हैं, स्टार पर्ल अचीवर है, करूंगा मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप ध्यान से उन बातों को सुनना, नोट करना, अंदर जाने देना, उनके ऊपर काम करना, वो काम आएंगी। उससे पहले मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं, ताकि कुछ लोग शायद पहली बार मुलाकात हो रही हो वो थोड़ा समझ पाएं। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से हूं मैं बेसिकली, और मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। फादर ने पूरी जिंदगी प्राइवेट जॉब की, 4 भाई बहनों का परिवार, जन्म गांव में हुआ, एजुकेशन मेरी सरकारी स्कूल में हुई। और आरसीएम बिजनेस को जब मैंने शुरू किया, आज से लगभग लगभग 24 साल पहले, अभी 3 फरवरी को 24 साल हो जाएंगे। तो जब आरसीएम बिजनेस को मैंने शुरू किया 24 साल पहले, उस समय मैं 2 काम कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में, और साथ में एक नौकरी कर रहा था, 1500 रुपये महीना में सैलरी मिलती थी। पहली मीटिंग में गया, उन दोनों चीज़ों को छोड़ के फुल टाइम आरसीएम करना स्टार्ट किया। शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी मेरी, हर आदमी की मुश्किल होती है। कुछ छोटे छोटे सपनों को लेके आरसीएम शुरुआत किया। एक छोटा सा घर होता था, 2 कमरे थे, जिसमें एक साइकिल होती थी और एक छोटा सा जीवन था। वहां से आरसीएम की शुरुआत की। पहला साल बहुत मुश्किल गया। पहले साल में खूब काम किया, खूब मेहनत की, लेकिन परिणाम नहीं आए। और ऐसा होगा, सबके साथ होगा कि जो आप आज काम करोगे उसके आज रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उसके रिजल्ट कुछ समय के बाद मिलेंगे। और हम गलती क्या करते हैं, जब रिजल्ट आने का समय होता है ना, उससे पहले हम क्विट कर गए होते हैं, छोड़ गए होते हैं सिस्टम को। तो 1 साल मैंने खूब काम किया, और 1 साल का जो रिजल्ट आया केवल 16,000 रुपये, आज भी मेरे पास टोटल कैलकुलेशन है उसकी। 1 साल में 16,000 रुपये की इनकम आई। दूसरे साल खूब काम किया, 65,000 की इनकम आई। इन 2 सालों में पैसा नहीं आया, लेकिन इन 2 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला। इन 2 सालों में बहुत सारी मीटिंग अटेंड की, इन 2 सालों में बहुत सारी ट्रेनिंग Recording in progress. और बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद में 26 महीने तक जो काम किया उसका रिजल्ट लगभग 0 था, जितना पैसा आया उससे ज्यादा खर्च हुआ। 27वें महीने सबसे बड़ा चेक आया था मेरा, आज भी उस चेक को मैं कभी भूल नहीं सकता। 13,500 रुपये का एक चेक था 27वें महीने। और उस 13,500 से 13,200 रुपये की एक पुरानी स्कूटर खरीदी, उस स्कूटर के ऊपर आरसीएम किया, उस स्कूटर को खूब फील्ड में चलाया। और चलाने का रिजल्ट है कि उसके 3 महीने बाद, 30 महीने जब हुए, तो रॉयल्टी अचीव बना। रॉयल्टी का पहला चेक 26,305 का आया। और ये पहली पहली इनकम जो है ना, हमेशा याद रहती है, कभी आदमी भूल नहीं सकता। अगर आज आप मेरे से पूछो कि मेरी इस महीने की इनकम कितनी है, शायद मैं नहीं पता मेरे को, बट वो पहली इनकम, पहली रॉयल्टी हमेशा याद रहती है। तो पहली रॉयल्टी इनकम आई 30 महीने बाद, 26,305 की। उसके बाद में
33वें महीने पर्ल बना, और पर्ल का जो पहला चेक था वो था 50,049 रुपए का। उसके बाद 36वें महीने 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आना शुरू हुई। उसके बाद एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी। और जब मेरे को आरसीएम करते करते 5 साल 1 महीना हुआ, तो उस समय सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी। तो 5 साल 1 महीने बाद मैं स्टार रूबी बना, और स्टार रूबी का पहला चेक भी आज भी मेरे को याद है, वो था 5,65,000 रुपए का। लगभग लगभग एक व्यक्ति के जितने सपने होते हैं वो सारे सपने आरसीएम ने पूरे किए। आदमी जो चाहता है ना कि एक घर होना चाहिए, मैं भी चाहता था एक घर होना चाहिए, तो एक की बजाय 5 घर आरसीएम ने दे दिए। एक बाइक चाहता था तो एक पुरानी स्कूटर दी, फिर एक कार का ड्रीम बना तो 7 कारें आरसीएम से खरीद ली। कभी हरियाणा से बाहर जाने का मौका नहीं मिला था, आज लगभग लगभग पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिला, दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला। और जो एक व्यक्ति चाहता है ऑलमोस्ट लगभग लगभग सारी चीजें इस बिजनेस ने मेरे को दी हैं। अब सवाल ये नहीं है कि मेरे को क्या मिला है, प्रमोद सर को क्या मिला है, जर्नैल सर को क्या मिला है ना, पवन शर्मा जी को क्या मिला है, सुषमा जी को क्या मिला है, योगेंद्र जी को क्या मिला। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है आपको क्या मिलने वाला है, और आपका इंटरेस्ट भी इसी चीज में होना चाहिए। तो आपको क्या मिलने वाला है, तो अगले 20 मिनट आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, कोई भी काम आप करोगे ना, उसके पीछे दो चीजें होती है, दो सवाल होते हैं। वो सवाल अपने आप से पूछने चाहिए। पहला सवाल, उस काम को क्यों करना है। दूसरा सवाल, उस काम को कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप जो भी आज काम करते हो ना, आपको पता है इस काम को मेरे को क्यों करना। आप नौकरी कर रहे हो, आपको पता है क्यों कर रहा हूं नौकरी। आप दुकान खोल के बैठे हो, आप खेती कर रहे हो, आप सीए हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर, कुछ भी हो, आपको पता है इस काम को मैं क्यों कर रहा हूं। और जिस दिन आरसीएम का पता चल जाएगा कि आरसीएम क्यों कर रहे हैं, उस दिन आरसीएम चलेगा सर। क्योंकि पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ चीजें मैं पीपीटी के माध्यम से आपके बीच में लेके आ रहा हूं, ताकि समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। क्योंकि जब हम पीपीटी के माध्यम से कोई चीज समझते हैं ना, तो ज्यादा समझ में आती है। तो एक बार पीपीटी आ जाए तो सर एक बार बताना प्लीज। जी जी सर। आई। हाँ जी सर। हाँ, आगे सर। चलिए। चलिए, आज जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं, लगभग लगभग 750 725 साथी बैठे हैं ना। एक सवाल है, देखिए, एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है, एजुकेशन लेता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में उसके पास में क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, क्या कर सकता है। एक आदमी के पास बहुत बड़ी डिग्री है, उस डिग्री के बाद वो क्या कर सकता है। उसके उस डिग्री के बाद कुछ काम कर सकता है। वो क्या क्या काम कर सकता है, उस चीज को हम समझते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो पहला काम कर सकता है, वो खेती कर सकता है सर, किसान बन सकता है। के लिए क्या चाहिए, अगर कोई आदमी किसान बनना चाहता है उसके लिए क्या चाहिए। एक चीज तो कम से कम चाहिए, जमीन। बिना जमीन के कोई भी आदमी खेती नहीं कर सकता। तो जमीन चाहिए खेती के लिए। और जमीन एक ऐसी चीज है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते। मान लेते हैं मेरे फादर, 4 भाई है और 4 एकड़ जमीन है। जब वो अलग अलग होंगे तो क्या होगा, चारों को एक एक एकड़ मिलेगी। अगर अगर हम आगे 2 भाई हैं तो हम जब अलग अलग होंगे तो क्या होगा, दोनों को आधा आधा एकड़ मिलेगी। मेरे आगे 2 बच्चे हैं, जब वो अलग अलग होंगे तो क्या होगा, आधे का आधा मिलेगा। और किस खेती एक व्यक्ति करता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, कितने ऐसे किसान देखे होंगे जो अपने जीवन के सारे सपने खेती करके पूरे करते हैं। कोई नहीं देखा होगा आपने। कितने ऐसे किसान देखे होंगे जो 5 करोड़ के घर में रहते हैं। कितने ऐसे किसान देखे होंगे जो 1 करोड़ की गाड़ी चलाते हैं। कितने ऐसे किसान देखे होंगे जिनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। कितने ऐसे किसान देखे होंगे जो एक शानदार जिंदगी जीते हैं। नहीं देखे होंगे। तो पहला ऑप्शन है कि आप खेती कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आप नौकरी कर सकते हो। डिग्री लेने के बाद में आप नौकरी कर सकते हो। नौकरी 2 तरह की होती है, एक होती है गवर्नमेंट जॉब, एक होती है प्राइवेट जॉब। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, आज से 40 साल पहले गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान था। एक आदमी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करता था, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। आज की बात करें, आज गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल नहीं है। आज गवर्नमेंट जॉब मिलना असंभव हो चुका है। आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है, गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। मैं भी एक सीन बता रहा हूं आपको हरियाणा का। और ये सीन खाली हरियाणा का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का सीन है। हरियाणा में कुछ समय पहले
वैकेंसी निकली थी चपड़ासी की, 4th क्लास की वैकेंसी थी 750, एप्लीकेशन आई थी 27 लाख। 750 वैकेंसी, 27 लाख एप्लीकेशन, और 27 लाख में से कुछ हजार ऐसे लोगों ने अप्लाई किया था जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी। कुछ हजार ऐसे बच्चे थे जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी। पीएचडी मतलब नाम के आगे डॉक्टर लगता है, और उन्होंने अप्लाई किसके लिए किया था? चपड़ासी के लिए। एमबीए की डिग्री थी, बीबीए की डिग्री थी, बीटेक की डिग्री थी, ऐसे बहुत सारे, कई हजार बच्चे ऐसे थे। अच्छा, 27 लाख एप्लीकेशन आई, 750 वैकेंसी थी, कितने लोगों को जॉब मिलेगी? 750 को। और जॉब मिल भी गई, चपड़ासी की जॉब 20-22-24 हजार रुपए सैलरी है। लेकिन क्या उस 24 हजार की सैलरी से एक आदमी अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकता है? नहीं कर सकता। दूसरा होता है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में क्या होता है सर? प्राइवेट जॉब का सीधा सा एक फंडा होता है। मैं देखता हूं जहां पे मैं रहता हूं, बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको 50 हजार रुपए की सैलरी देगी, तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए का काम करना पड़ेगा, तो 50 हजार मिलेगा। 2 लाख का काम नहीं करोगे, 50 हजार नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल है। तो दूसरा काम कर सकता है आदमी, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब कर सकता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब में काम 5 गुना करना पड़ेगा जो पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है नहीं। तीसरा काम कर सकता है, प्रोफेशनल बन सकता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक आदमी। डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, सीए बन सकता है, लॉयर बन सकता है, पायलट बन सकता है। अब इनकी बात कर लेते हैं। चलो, क्या डॉक्टर बनना आसान है? नहीं है। अगर आसान होता तो घर घर में डॉक्टर होते। क्या इंजीनियर बनना आसान है? क्या सीए बनना आसान है? क्या लॉयर बनना आसान है? क्या पायलट बनना आसान है? नहीं, आसान नहीं है। 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है एक आदमी जब डॉक्टर बनता है। कितने लोग हैं जो 18 घंटे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते सर। और पढ़ लिए, 18 घंटे भी पढ़ लिए, तो 18 घंटे की पढ़ाई भी डॉक्टर नहीं बनाएगी। उसके बाद भी आपको कम से कम 2 करोड़ रुपए चाहिए। 2 करोड़ आपके अकाउंट में होंगे तो आप डॉक्टर बन सकते हो। किसी भी मेडिकल कॉलेज की फीस लाखों में नहीं होती, उसकी डोनेशन करोड़ों में होती है। तो 18 घंटे की पढ़ाई और 2 करोड़ की डोनेशन, उसके बाद हो सकता है डॉक्टर बने। और डॉक्टर बन भी गए, कितने परसेंट डॉक्टर होंगे जो 10 लाख रुपए महीना से ज्यादा कमाते हैं? 1% डॉक्टर जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। मैक्सिमम डॉक्टर कितने कमाते हैं सर? लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और जितने वो कमाते हैं ना, उतने उनको खर्च करने पड़ते हैं उनके लाइफस्टाइल में। मैं देख रहा हूं जहां पे मैं रहता हूं दिल्ली में, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाते हैं, और 1.5-2 लाख रुपए हर महीने उनके खर्च होते हैं अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में। तो ये आसान नहीं है। चौथा काम कर सकते हैं हम, पढ़ाई लिखाई करके हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। कोई दुकान खोल सकते हैं, कोई शोरूम खोल सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अच्छा, अब ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा चाहिए, और ट्रेडिशनल बिजनेस पैसा होने के बावजूद भी करना बहुत मुश्किल है। आज जो लोग बिजनेस करते हैं, हमारे बीच में बैठे होंगे काफी सारे साथी, उनको पता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल है सर ट्रेडिशनल बिजनेस, इतना आसान नहीं है। 20 साल पहले जितना आसान था आज उतना आसान नहीं है। पहले पैसा कमाना जितना इजी था आज उतना इजी, पहले प्रॉफिट मार्जिन खूब होते थे, आज प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, क्योंकि कंपटीशन का युग है, ई कॉमर्स का जमाना है। पहले आपके एरिया में आपके एरिया के लोग सामान बेचते थे, अब दिल्ली में बैठा आदमी देहरादून में सामान बेच रहा है, मुंबई में बैठा, बेंगलोर में बैठा आदमी देहरादून में सामान बेच रहा है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस आसान नहीं है। लोग करोड़ों रुपए लगाकर भी क्या करते हैं? मक्खी मारते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। ये अच्छे वो समझ सकते हैं जो करते हैं सर, उनको पता है। तो 4 काम है जनरली लोग जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद करते हैं। एक 5वां काम है सर जिसको आप कर सकते हो, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस। डॉक्टर बनने से बहुत आसान है, जॉब से बहुत आसान है, एग्रीकल्चर से बहुत आसान है, ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत आसान है। आसान होने के बावजूद भी लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हमारी हैबिट में नहीं है, ये हमारी आदत में नहीं। नौकरी करना आदत में है, डॉक्टर बनना आदत में है, बिजनेस करना आदत में है, खेती करना आदत में है, नेटवर्क मार्केटिंग आदत में नहीं है। और कोई भी चीज हमारी आदत में नहीं होती ना, वो काम हमें मुश्किल लगता है। जब आदत में आ जाए
वो आसान लगता है। जैसे जो लोग 8 बजे उठते हैं, 4 बजे उठना उनकी आदत में नहीं है, तो 4 बजे उठना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रयास करेंगे, 4 बजे की आदत पड़ गई तो 4 बजे उठना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे आसान काम है, इससे आसान दुनिया में कुछ है नहीं। क्यों नहीं करते लोग? क्योंकि आदत में नहीं है, और जिस दिन आदत में आ जाता है ये काम बहुत आसान लगता है। क्या मिलता है अगर इस बिजनेस को समझ लिया जाए? अगर नहीं समझेंगे, ये फालतू काम, बकवास काम, बेकार काम है, और समझ लिया जाए इस काम में क्या मिलेगा, इस काम में सर दुनिया भर का पैसा है। नौकरी में आप अपनी इनकम डिसाइड नहीं कर सकते, यहां पे आप अपना चेक डिसाइड कर सकते हो। नौकरी में आपकी 20,000 की सैलरी है, आप चाहते हो 2 लाख आ जाए, नहीं आएगी। यहां पे आपका 2,000 का चेक, आप चाहते हो 2 लाख रुपए महीना आए, आ सकता है, आता है लोगों का। नाम है इस काम के अंदर में, सम्मान है इस काम में। बहुत सारे लोग आपको आपके पैर छूते हैं, बहुत सारे लोग आपके लिए आपके ऑटोग्राफ लेते हैं, आपके फोटोग्राफ लेते हैं। देश विदेश में घूम सकते हैं आप इस बिजनेस को करके ना, पूरे हिंदुस्तान में घूम सकते हैं, पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। लोगों की दुआएं इस काम में मिलती हैं। आप इस काम को करोगे ना, बहुत सारे हजारों लाखों लोग आपके लिए दुआ करेंगे। क्यों दुआ करेंगे? इसलिए दुआ करेंगे क्योंकि आप उनकी जिंदगी में ये बिजनेस लाने का माध्यम बने हैं, दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं लोगों की मदद करना, लेकिन नहीं कर पाते। आदमी अपनी मदद नहीं करता, दूसरों की कैसे करेगा? लेकिन इस इंडस्ट्री में आके आप सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की मदद कर सकते हो। मैं खुद 1,500 रुपए कमाता था सर, मैं किसकी मदद कर सकता था? लेकिन आज मेरी टीम में कई हजार टेक्निकल अचीवर है। कई हजार टेक्निकल का मतलब है एक टेक्निकल की इनकम 50,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 18 लाख, 20 लाख कमाने वाले पर मंथ मेरी टीम में है। और कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ योगदान रहा उनकी इस इनकम में पहुंचने में। अब अगली पीढ़ी के लिए बड़ा एम्पायर छोड़ के जा सकते हो। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आगे ट्रांसफर होता है। आप जहां तक छोड़ के जाओगे, आपकी पीढ़ी की शुरुआत वहां से होगी। आपने 0 से शुरू किया, 50 पे लेके गए, आपकी पीढ़ी की शुरुआत 0 से नहीं होगी, 50 से होगी। वो उसको 500 पे लेके गए, अगली पीढ़ी की शुरुआत 500 से होगी। सिक्योरिटी मिलती है इस बिजनेस में। आपके बाद ये बिजनेस आपके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होता है। जहां पे आप छोड़ोगे वहीं से शुरुआत होता है। डॉक्टर, एक आदमी डॉक्टर ना, उसकी डिग्री उसके उसके बेटे के पास नहीं जाती। सीए की डिग्री उसके बेटे के काम नहीं आती। वकील की डिग्री उसके बेटे के काम नहीं आती। एक आदमी आपके एरिया का एमएलए एमपी है, उसके जाने के बाद उसका बेटा एमएलए एमपी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर हैं तो आपका बेटा रॉयल्टी अचीवर, आप टेक्निकल हैं तो आपका बेटा टेक्निकल अचीवर, आप एमराल्ड हैं आपका बेटा एमराल्ड, आप स्टार रूबी है आपका बेटा स्टार रूबी, आप डायमंड है आपका बेटा डायमंड है। शुरुआत वहीं से होगी। टाइम फ्रीडम है। आप दुनिया का कोई भी काम करोगे, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टाइम कम होता जाएगा। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा ना, आप फ्री होते जाओगे। 500 रुपए का चेक आता है तो 30 दिन काम करना पड़ता है, जब 5 लाख का चेक आता है तो 2 दिन काम करना पड़ता है। 500 रुपए के लिए 30 दिन, और जब 5 लाख का आता है तो 2 दिन काम करोगे तो 5 लाख का चेक आ जाएगा। टाइम फ्रीडम है इसमें। रोल मॉडल बनते हैं सर इस बिजनेस में आप लोगों के। लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, लोगों का ड्रीम होता है कि मेरे को इन जैसा बनना है। तो इस तरह की हजारों चीजें इस इंडस्ट्री में मिलती हैं। अब ये सारी चीजें सही हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें सही है, लेकिन यहाँ पे समझना क्या है कि इस बिजनेस में काम करने से कामयाबी नहीं मिलती है ना, या दुनिया में कोई भी काम करोगे ना, उस काम से कामयाबी नहीं मिलती। अगर काम से कामयाबी मिलती तो आज सारे लोग कामयाब होते। समझने की बात क्या है, लगातार काम करने से कामयाबी मिलती है। गलती लोग यही करते हैं। मैं पिछले 24 साल से लोगों को देख रहा हूं, लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग इस इंडस्ट्री में लगातार काम करते हैं। यही अंतर है सर। काम करने वाले कभी कामयाब नहीं होते, लगातार काम करने वाले कामयाब होते हैं। लोग काम करते हैं, लोग प्लान दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग रोजाना प्लान दिखाते हैं। लोग मीटिंग में आते हैं, लेकिन कुछ लोग रोजाना मीटिंग में आते हैं। लोग सीखते हैं, कुछ लोग रोजाना सीखते हैं। तो कामयाबी काम करने से नहीं मिलती, कामयाबी उसी काम को रोजाना करने से मिलती है। जरूरी नहीं आप 10 घंटे करोगे तो ही स्टार रूबी बनोगे, नो।
2 घंटे आपने करना शुरू कर दिया, 2 घंटे आपको स्टार भी बना देगा। वो 2 घंटे लगातार होने चाहिए। जैसे जिम में जाने से बॉडी नहीं बनती ना, रोजाना जिम में जाने से बॉडी बनती है, ऐसे ही इस बिजनेस को करने से नहीं होगा, इस बिजनेस को रोजाना करने से होगा। आपने डिसाइड किया सर 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 22 घंटे कुछ भी करूंगा, लेकिन अगले 3 साल तक 2 घंटे आरसीएम करूंगा। वो 2 घंटे आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ियों के जीवन को बदल के रख देंगे। काम मत करो सर, लगातार काम करो। काम करने से कुछ नहीं होता। हम गलती करते हैं, आज काम किया, आज 2 लोगों को प्लान दिखाया, फिर 3 दिन आरसीएम का नाम नहीं लेते, फिर चौथे दिन फिर जोश में आते हैं, फिर 3 को प्लान दिखाते हैं, फिर 6 दिन फिर नाम नहीं लेते। ऐसे से टेक्निकल आज के 50 साल बाद भी नहीं आएगा। लेकिन आप ईमानदारी के साथ रोज 2 लोगों को प्लान दिखाओ, रोज 2 प्लान, रोज 2 प्लान, रोज 2 प्लान। बुरे से बुरा क्या होगा? दोनों मना कर देंगे, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। और एक ना आपको लाखों रुपए देती है, लाखों रुपए एक ना। वो कभी मौका मिलेगा तो कैलकुलेशन, क्योंकि आज समय नहीं है, मैं बताऊंगा एक ना से लाखों रुपए कैसे मिलते हैं इस प्लान में। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं ना, वो क्यों कामयाब हुए हैं? उन्होंने बहुत सारे लोगों की ना सुन ली, इसलिए वो कामयाब हो गए। हम क्या ना सुनना नहीं चाहते? हमें लगता है कि हम जाएंगे, लोगों को प्लान दिखाएंगे, लोग मना कर देंगे। सर पार्ट ऑफ बिजनेस। सचिन तेंदुलकर अगर ये सोच के क्रीज पे जाए कि हर बॉल पे छक्का लगना चाहिए, तो हर बॉल पे कभी छक्का नहीं लगता। कोई बॉलर ये सोच के मैदान में जाए हर बॉल पे विकेट मिलनी चाहिए, नहीं मिल सकती सर। 10 ओवर में 2 विकेट मिल जाए, बेस्ट बॉलर मानते हैं उसको। 10 ओवर डाले और 2 विकेट मिल गई, उसको लोग शाबाशी देते हैं। हम 10 लोगों को प्लान दिखाएं और 2 जुड़ जाए ना, तो हमारे पास इसमें तो और भी एवरेज आती है। चलिए कभी बाद में बात करेंगे क्यों इस बिजनेस में हम कामयाब हो सकते हैं। देखिए मैं 1500 रुपए महीना की जॉब करता था, प्रमोद सर 2300 रुपए महीना की जॉब करते थे, जर्नैल सर एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करते थे। आज हमारे घर में लाखों रुपए महीना क्यों आ रहा है? हमारी वजह से नहीं आ रहा। अगर हमारे में से किसी को ये लगता है हमारी वजह से, नहीं सर। आज आरसीएम को हमारे से हटा दिया जाए, आज भी हम 15,000 के आदमी नहीं है। जो हमारे पास एजुकेशन है, मेरे पास, मैं अपनी बात करता हूं, मैं किसी और की बात नहीं करता सर। आज मेरे पास बीए फर्स्ट ईयर की डिग्री है, एमबीए किए हुए चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बीए फर्स्ट ईयर वाला किस चीज के लिए अप्लाई कर सकता है? आरसीएम को हटा दिया जाए तो 15,000 के व्यक्ति नहीं है, आरसीएम के साथ 15 लाख रुपए महीना आता है। क्यों आता है? पावर हमारी नहीं है, पावर सिस्टम की है। आपकी ताकत नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है 5 लाख रुपए महीना कमाने की। इस बिजनेस में ताकत है 5 लाख रुपए महीना देने की। आपके अंदर ताकत नहीं है मर्सिडीज खरीदने की, इस सिस्टम में ताकत है मर्सिडीज देने की। आपके अंदर ताकत नहीं 8 करोड़ का घर खरीदने की, इस सिस्टम में ताकत 8 करोड़ का घर देने की। जैसे आपके अंदर आप उड़ नहीं सकते, लेकिन एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं हवाई जहाज। उस हवाई जहाज में बैठते हो तो क्या होता है? आप उड़ना शुरू करते हो। आपकी ताकत से नहीं उड़ रहे, उस सिस्टम की ताकत से उड़ रहे हो। तो आपके अंदर ताकत नहीं है सर 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमाने की, सिस्टम में ताकत है 10 20 50 लाख देने की। और सिस्टम क्या है? सिस्टम की पावर क्या है? इस छोटे से एग्जांपल से आप समझना। जैसे आपके सामने ये ट्रक है, लोडेड ट्रक, इसका टायर पंचर है। क्या हम सब लोग आज इस पोर्टल पे मान लेते हैं अभी 700 लोग हैं, क्या 700 लोग मिलकर इसको उठा सकते हैं, इसके टायर को चेंज कर सकते हैं? नो, वो ताकत हम 700 में भी नहीं है। लेकिन एक 10 किलो का जैक है, उस जैक को हम इसके नीचे लगाते हैं और हमारे में से 700 में से कोई भी एक आदमी उसको जैक को घुमाता है, ये ट्रक ऊपर उड़ जाता है। हम सब के अंदर ताकत नहीं है इसको उठाने की, एक 10 किलो के जैक में ताकत है इसको उठाने की। वो जैक क्या है? वो जैक सिस्टम है। तो सिस्टम में ताकत है सर, इस बिजनेस में सिस्टम काम कर रहा है। क्यों एक आम आदमी, एक अनपढ़ आदमी इस बिजनेस से लाख रुपए महीना कमाने लग जाता है? क्यों एक गांव का आदमी 2.5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाता है? क्यों एक आदमी जो कभी साइकिल पे चलता था वो 10-10 गाड़ियां खरीद लेता है? सिस्टम की ताकत की वजह से। तो इस सिस्टम में ताकत है, इस सिस्टम की ताकत को आप यूज करेंगे तो आप बहुत आगे जाओगे। एक ऐसी कंपनी है सर जिसका कोई मुकाबला नहीं। देखिए बहुत सारी हिंदुस्तान में कंपनियां आई है, आएंगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए जो चीज हमारे पास है ना, उसका पूरे हिंदुस्तान में कोई मुकाबला नहीं है। प्रोडक्ट की बात करें, एक कंपनी बताओ जिसने एक प्रोडक्ट से शुरू करके और 550 पे लेके गई हो, केवल आरसीएम। एक कंपनी बताओ इंडिया की जो पिछले 25 साल से लगातार चल रही हो, केवल आरसीएम।
एक कंपनी बताओ जिसके 14,000 वंडर वर्ल्ड क्विक है पूरे हिंदुस्तान में, कोई नहीं मिलेगी। एक कंपनी बताओ जिसकी 1.5 लाख डिस्प्ले वॉल है, 4 लाख 4 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर जिसके साथ जुड़े हैं, हजारों हजार रॉयल्टी अचीवर, हजारों हजार टेक्निकल अचीवर, कहीं नहीं मिलेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी, कलकत्ता से कांडला, अगर किसी का नेटवर्क किसी कंपनी का है तो केवल आरसीएम का है। एक आम से आम आदमी इसमें कामयाब है, अनपढ़ लोग इसमें कामयाब है, गांव के लोग इसमें कामयाब है, नौकरी करने वाले इसमें कामयाब है, बिजनेस करने वाले कामयाब है, डॉक्टर इसमें कामयाब है, स्टूडेंट इसमें कामयाब है, हाउसवाइफ इसमें कामयाब है, आईएएस आईपीएस इसमें कामयाब है। तो कोई मुकाबला नहीं है। 444 कंपनियां इंडिया में, 444 में से 443 कंपनियों को इकट्ठा करो, अकेली आरसीएम को सामने रखो। अकेली आरसीएम 443 पे भारी है। अकेली आरसीएम 443 के ऑफिसों को इकट्ठा करो और अकेले आरसीएम वर्ल्ड को उनके सामने रखो। अकेला आरसीएम वर्ल्ड 443 कंपनियों के हेड ऑफिस से बड़ा है। हम लकी हैं सर, सौभाग्यशाली हैं। देखिए, जो चीज हमारे पास होती है ना, उसको उसकी कीमत कई बार हम नहीं जानते, उसकी उसकी वैल्यू को नहीं समझते। जो चीज नहीं होती ना, उसकी वैल्यू हमें पता होती है। तो आपको पता होना चाहिए सर, जो आपके पास सिस्टम है, इस ये कितना पावरफुल सिस्टम है। शुक्रिया अदा करो परमात्मा का कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में, आज के बाद आपसे कोई पूछे ना का क्या काम करते हो, शर्माओ मत, आप बोलो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री उसमें मैं काम करता हूं। प्राउड के साथ बोलो, प्राउड के साथ, कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में काम करता हूं। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अगर किसी एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। अब प्राउड से बोलो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में और दुनिया की सबसे शानदार एथिकल कंपनी में मैं काम करता हूं, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कोई मुकाबला नहीं है। शाबाशी दो अपने आप को। कहते हैं ना कि ऊपर वाले की इच्छा बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, बिल्कुल नहीं हिलता। अगर आप इस बिजनेस में हो ना, अपनी वजह से नहीं हो सर, वो कोई चाहता था आपको, ऊपर वाला, उस वजह से आप। तो एक ऐसी कंपनी जिसका कोई मुकाबला नहीं है सर, पूरे पूरे हिंदुस्तान में। एक ऐसा सिस्टम, कोई मुकाबला नहीं है। आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है। हर चीज में कंडीशन है। 5,000 की नौकरी में कंडीशन है, बिजनेस में कंडीशन है, खेती में कंडीशन है। इस इंडस्ट्री में कोई कंडीशन नहीं है, आरसीएम में कोई कंडीशन नहीं है। क्या कंडीशन है? जैसे एज की कंडीशन होती है, आप कोई भी काम करोगे उसमें एक एज होती है, उस एज में उस काम को कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। बट आरसीएम में एज की कोई कंडीशन नहीं है। आप 18 साल से ऊपर होते ही आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। 20 साल के हो जाओगे, 40 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे, 70 के हो जाओगे। 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर करती है और 70 साल में लोग आरसीएम में टेक्निकल बन जाते हैं। 60 साल बाद गवर्नमेंट नहीं रखती, रिटायर करती है, लेकिन 60 साल के बाद लोग आरसीएम में ज्वाइन कर सकते हैं, 70 में, 90 में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बोलता हूं आपकी नबज चलनी चाहिए सर, आपका केवाईसी ओके हो जाएगा। एज की कंडीशन है, डॉक्टर बनने के लिए एज चाहिए, उस एज के बाद डॉक्टर नहीं बन सकते। इंजीनियर बनने के लिए एक एज होती है, उसके बाद नहीं बन सकते। सीए बनने के लिए एज होती है, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, फौजी बनने के लिए एज होती है, उसके बाद नहीं बन सकते। यहाँ कोई एज नहीं है। धर्म की कंडीशन नहीं है सर, आरसीएम के फॉर्म में कहीं नहीं लिखा होगा आप किस धर्म से बिलोंग करते हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कर सकते हैं। हर जगह पे लिखा होता है, अपनी जाति लिखो, धर्म लिखो। यहां नहीं लिखा मिलेगा आपको, कभी नहीं लिखा मिलेगा। हाइट की कंडीशन नहीं है कि आप 5.5 से ज्यादा होंगे तो कर सकते हो आरसीएम, नो। आप 4.5 के भी हो ना, तो भी आरसीएम कर सकते हो, और तो भी स्टार रूबी बन सकते हो। बने हैं ना हमारे पास 4.5 के स्टार रूबी है, 6.5 के भी हैं। इनके बीच में हम कहीं ना कहीं होंगे। टैलेंट कोई नहीं चाहिए आपके अंदर। आपको लगता ना कोई टैलेंट चाहिए, कोई टैलेंट नहीं चाहिए। फैमिली छोटी बड़ी, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, 1 को रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। आप लेडीज हैं, जेंट्स, लेडीज हैं तो भी कामयाब, जेंट्स है तो भी कामयाब। क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। देखो कितनी बड़ी चीज है सर, चपड़ासी के लिए 10th पास, स्टार रूबी के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। 20,000 की सैलरी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। 7 लाख रुपए महीना के लिए, जैसे अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो ये तो तय है, आप गस्टेड ऑफिसर नहीं लग सकते, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो वैसे ही ये स्टार भी बन सकते हो। लोकेलिटी, कास्ट, कलर, कोई चीज का लेना देना नहीं है ना, आप कर सकते हो।
हमें प्राउड होना चाहिए सर, एक ऐसी शख्सियत इस बिजनेस को चला रही हैं जिनका बहुत बड़ा विजन है, जो बहुत बड़ी सोच है, हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। रिस्पेक्टेड त्रिलोकचंद छाबड़ा सर, टीसी छाबड़ा सर, आज से नहीं है, मैं जब से टीसी सर को जानता हूं, जब आरसीएम इतना सा था, जब आरसीएम की शुरुआत थी, जब से इसी सोच के साथ आरसीएम कर रहे हैं। आज तो आरसीएम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम के पास है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आरसीएम के पास है, सबसे ज्यादा कामयाबी आरसीएम के पास है। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां आरसीएम से टाई अप करने के लिए तैयार बैठी है। आरसीएम करेगा नहीं करेगा वो आरसीएम की मर्जी है। तो हम लक्की हैं, सौभाग्यशाली हैं। आरसीएम की जो मैनेजमेंट है ना, वो मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है, बहुत ही बड़ा विजन, बहुत ही बड़ी सोच है आरसीएम मैनेजमेंट की। तो हम लक्की हैं, रिस्पेक्टेड है ना। सिर्फ हमें इन चीजों से बाहर निकलना है सर। इस इंडस्ट्री में कुछ चीजें हैं जो आपको काम करने से रोकती हैं। जो नालायक लोग होते हैं ना जीवन में, जो कुछ नहीं करना चाहते, उन बातों से बाहर निकलना है ना। बस जैसे बहुत सारे लोग जीवन में कुछ नहीं करते, वो क्या बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेरी किस्मत खराब थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। ये जो शब्द है ना, जैसे ही आपके दिमाग में आता है ना, आप अपने सारे रास्ते बंद कर देते हो। जैसे आपको लगेगा कि किस्मत का रोल है सर जीवन में, 1% रोल हो सकता है किस्मत का, 99% तो किसी और चीज का रोल है। मैं एक सवाल पूछता हूं, बहुत सिंपल सा सवाल है। हम बोलते हैं कि जो भी कुछ होता है ना ऊपर वाले की इच्छा से होता है, सब कुछ ऊपर वाले ने बनाया है, पत्ता भी नहीं हिलता उसके बगैर। ये हम बोलते हैं, मानते हैं। अब जब हम ये बोलते हैं, ये मानते हैं कि ऊपर वाले की इच्छा बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो दुनिया में जितनी चीजें हैं वो ऊपर वाले ने बनाई है। गधे को, घोड़े को, भैंस को, कबूतर को, बिल्ली को, छिपकली को किसने बनाया? ऊपर वाले ने बनाया। हमारे को किसने बनाया? ऊपर वाले ने बनाया। मैं एक चीज पूछता हूं, अगर किस्मत खराब होती हमारी, क्या वो इंसान बनाता? कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद इंसान का शरीर मिलता है। अगर किस्मत खराब होती क्या इंसान बनाता? कुछ और बनाता सर। अगर किस्मत खराब होती तो घोड़ा बनाता, कुत्ता बनाता, बिल्ली बनाता, बंदर बनाता, छिपकली बनाता, कबूतर बनाता, इंसान नहीं बनाता। किस्मत अच्छी है इसलिए इंसान बनाया। किस तरह किस्मत खराब है सर हमारी? सर थोड़े से दिन मेहनत तो करके देखो किस्मत कैसे बदलती है। कहते हैं किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। थोड़े दिन काम तो करके देखो किस्मत कैसे। 1 साल चाहिए आपको जीवन बदलने के लिए। 1 साल सही ढंग से आपने काम कर लिया, 1 साल जीवन को बदल के रख देगा ना। तो इन चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग इन चीजों में फंसे रहते हैं वो कभी कुछ नहीं कर सकते। अपने अंदर एजुकेशन लेके आओ सर, मोटिवेशन लेके आओ, विजन अपने पास होना चाहिए। कुछ चीजें हैं सर, 5-6 चीजें जिनके ऊपर आप काम करो। जैसे सुबह का जो सेशन है ना, ईमानदारी से सही तरीके से अगले 90 दिन उस सेशन में आना शुरू करो आप। मैं कहता हूं देखो कैसे बदलेगी आपकी किस्मत, आपको भी नहीं पता चलेगा किस्मत कैसे बदल जाएगी। 90 दिन ईमानदारी से सुबह के सेशन में, ईमानदारी से सही तरीके से। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग गलत तरीके से आ रहे हैं उस सेशन में, कुछ नहीं मिलेगा उनको। सही तरीके से उस सेशन में आना शुरू करो, बहानों को बंद करो सर। हमारी जिंदगी में जब तक बहाने रहेंगे ना, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप किसी भी लेवल पे हो, बहाने आपकी जिंदगी में है, वो बहाना आपको उस लेवल से आगे जाने नहीं देगा, अगली पिन पे आने नहीं देगा। अगर बहाने से अगले लेवल पे आते तो आज सारे लोग आगे चले गए होते। तो ईमानदारी से सुबह के सेशन में सही तरीके से 90 दिन लगातार, एक सिंगल डे भी नागा नहीं होना चाहिए। मिस मत करो। 5:30 से पहले जुड़ो, और जब तक वो सेशन क्लोज नहीं होता ईमानदारी से उस सेशन में बैठे रहो, वीडियो ऑन करके, डायरी पेन लेके। देखो कैसे बदलेगी किस्मत आपकी, आपको पता नहीं चलेगा ये क्या हो गया। आज जो चीज आपको बहुत दूर दिख रही है ना, 5 साल 10 साल बाद, वो आपको 1 साल के अंदर मिलना शुरू हो जाएगी, है ना। मिशन सितंबर के ऊपर में अभी से काम करना शुरू करो। देखिए आपको जो भी चीज है ना, वो आज करोगे आज नहीं मिलेगा, कुछ समय पहले प्लानिंग करती है। लीडर का एक गुण होता है, वो एडवांस में प्लानिंग करता है। सितंबर में आपने जिस पिन पे पहुंचना है, उसके लिए अभी जनवरी से काम करना शुरू करो, तो सितंबर में वो चीज मिलेगी। होम मीटिंग, अगर आप बहुत स्पीड से इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो सर, एक बड़ा चीज है, आप 1-to-1 में आपको 1 घंटा लगेगा, होम मीटिंग में 1 घंटा लगेगा। 1-to-1 में एक आदमी को 1 घंटे में समझा सकते हो,
होम मीटिंग में 10 लोगों को उसी 1 घंटे में समझा सकते हो, तो 10 गुना ज्यादा काम कर सकते हो आप होम मीटिंग से। और 10 गुना ज्यादा काम करोगे तो 10 गुना ज्यादा रिजल्ट आएंगे। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। रोज आप 2 प्लान दिखाते हो, महीने में 60 प्लान हुए। रोज आप 2 होम मीटिंग करते हो और एक होम मीटिंग में 10 लोग आते हैं, तो महीने में 600 लोगों को आपने आरसीएम बता दिया। तो 60 लोगों को आरसीएम बताने से ज्यादा रिजल्ट आएंगे या 600 लोगों को आरसीएम बताने से ज्यादा रिजल्ट आएंगे? ओबीएस है 600 लोगों को। होम मीटिंग का बहुत बड़ा रोल है सर। अभी 2 और 3 तारीख को भीलवाड़ा में एकेडमी प्रोग्राम होने जा रहा है। आप पहले भी गए हो तो सर फिर भी जाना चाहिए, आप नहीं गए हो तो जरूर जाना चाहिए। जब जब भीलवाड़ा जाओगे ना, जब जब आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, जब जब आपके जीवन में ग्रोथ होगी, जब जब जाओगे, महीने में साल में 10 बार जाओगे, 10 के 10 बार आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो 2 और 3 फरवरी को इस टीम ने एकेडमी प्रोग्राम ले रखा है। जो एकेडमी प्रोग्राम लेना बहुत आसान नहीं है, ले रखा है। हजारों लोग पूरे हिंदुस्तान से उस प्रोग्राम में रहेंगे। आज तक की सबसे बड़ी एकेडमी होगी। अब आप सोचो, आप उसमें मौजूद होंगे कि नहीं होंगे, आपकी टीम मौजूद होगी कि नहीं होगी? लोग हजारों होने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आप उसमें हैं और आपकी टीम उसमें है, वो डिसाइड करेगी आप कितनी जल्दी इस बिजनेस में कामयाब होंगे। तो 2 और 3 फरवरी को एकेडमी के ऊपर फोकस करें। अभी जो जनवरी मंथ है सर, ये साल का पहला मंथ है, और पहले मंथ की शुरुआत जैसे होती है ना, रिजल्ट बाद के रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। इस मंथ में थोड़ा फोकस करो कि इस मंथ की क्लोजिंग बड़ी हो। आज 23 तारीख हो चुकी है, लगभग 8 दिन बचे हुए हैं इस महीने के। रसली काम कब होता है? लास्ट के 8 दिनों में, लास्ट के 7 दिनों में। जोर लगाओ सर, क्लोजिंग पे जोर लगाओ। देखिए, जब भी किसी काम में आपका जोर लगेगा ना, उस काम से रिजल्ट मिलेगा। जब भी जोर नहीं लगेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। जोर लगाओ, इन 7-8 दिनों में सबसे ज्यादा काम करो, सबसे ज्यादा मेहनत करो। जनवरी का बिजनेस बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जनवरी का बिजनेस बड़ा हो गया ना, अगर जनवरी में आपने जोर लगा दिया और बिजनेस बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है? आपने साल की शुरुआत अच्छी कर दी। और जब शुरुआत अच्छी होती है, बाद के रिजल्ट अपने आप अच्छे आएंगे। शर्ट का पहला बटन सही बंद करते हो, बाकी तो अपने आप सही बंद हो जाएंगे, बाकी के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस महीने की क्लोजिंग बड़ी होनी चाहिए आपकी। टारगेट मंथ को छोड़ के सबसे बड़ी क्लोजिंग अगर हो पिछले 2-3 साल में, इस महीने जनवरी 2025 की होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनके ऊपर आप काम करोगे तो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट मिलेंगे। और अगेन मैं कहता हूं सर, है ना, जीवन में ना, छोड़ें सर। बहुत सारे लोग एक छोटे से लेवल पे आके बहाने लगाना शुरू करते हैं, फिर वो सालों 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 तक उसी लेवल पे रहते हैं। चेंज नहीं होता सर लेवल। जिंदगी में 2 में से एक चीज आपको चुनना पड़ता है, बहाने और कामयाबी। दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, एक साथ रह ही नहीं सकते। या तो आपकी जिंदगी में बहाना रहेगा या आपकी जिंदगी में कामयाबी रहेगी। अगर बहाना होगा, कामयाबी नहीं होगी। कामयाबी होगी तो बहानों को छोड़ना पड़ेगा। 1000 कारण हो सकते हैं किसी काम को ना करने के, एक कारण ढूंढो उसको करने का, कि मेरे को इस काम को क्यों करना। और मैं लास्ट में, बहुत सारी बातें हैं सर, बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो बिजनेस है ना, ये जो आपके जीवन में आया है, ये आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार कर सकता है, लेकिन अपने आप नहीं करेगा। आपको तैयार होना पड़ेगा। छोटी मोटी कामयाबी, छोटी मोटी इनकम बिना तैयारी आ सकती है, लेकिन आप चाहते हो बड़ी कामयाबी आए, बड़ी सफलता आए, बड़ी इनकम आए, वो बिना तैयारी के नहीं आएगी। छोटे छोटे कामों को आप लगातार करना शुरू करो। बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय को हमने देखना है। ऑलरेडी 10 मिनट ज्यादा लग चुके हैं। कभी दोबारा मौका मिलेगा तो कुछ और चीजों पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सर, है ना, जो आपके काम आएंगी और जो आपको आगे बढ़ाएंगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि सर, अगर हम चाहें ना तो कमाल कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। हमारी कामयाबी भी हमारे हाथ में है, हमारी नाकामयाबी भी हमारे हाथ में है। अगर आज हम बहुत पैसा कमा रहे हैं तो भी अपने वजह से, नहीं कमा पा रहे तो भी अपनी वजह से। आज कामयाब हैं तो भी अपनी वजह से, नाकामयाब हैं तो भी अभी अपनी वजह से। तो इन चीजों को थोड़ा सा देखना है। और लास्ट में 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। बहुत अच्छा लगा इस पूरी टीम को, ये हिंदुस्तान की सबसे एक्साइटेड टीम है और बड़े बड़े धमाके करेगी सितंबर 2025 में। मेरे को पता है हिंदुस्तान में बहुत सारी पिनें आएंगी, और सबसे ज्यादा पिनें अगर किसी टीम से आएंगी
तो टीम जर्नैल सिंह खालसा सर की टीम से आएंगी। और डेफिनेटली मेरे को भरोसा है सर, जर्नैल सर पे बहुत भरोसा है, प्रमोद सर पे मेरे को बहुत भरोसा है। ये जो दो लीडर आपको मिल रहे हैं ना, ये साधारण लोग नहीं है सर, ये साधारण लीडर नहीं है। लीडर भी दो तरह के होते हैं। ये खतरनाक लीडर हैं, ये वो करवा सकते हैं जो शायद आम लीडर ना करवा पाए। बस इनको हमने समझना है, इनको हमने सही ढंग से इस्तेमाल करना है, इनका यूज करना है, इनकी बातों को फॉलो करना है। और डेफिनेटली सर, जर्नैल सर और प्रमोद सर है ना, आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन उसी की जिंदगी में कर सकते हैं जो चमत्कार करने के लिए तैयार हो। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और डेफिनेटली जब भी मौका मिलेगा, जब भी प्रमोद सर का आदेश होगा, दोबारा फिर मैं मिलना चाहूंगा। ओवर टू प्रमोद सर। थैंक यू गुरुजी। और ये तो जो गाकर में सागर भर दिया सर, और कम समय में इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है बताई। बहुत सारे नोट्स बनाए सर हमने। और नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि जो नोट्स बनाएगा वही नोट बनाएगा, यही सिखाया आपने हमें। और सेशन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार रहा। ये जर्नैल सर का सेशन है सर, जर्नैल सर ने रखा है शुरू। और एवरी थर्सडे को जो है, पिछले थर्सडे से इसकी शुरुआत हुई है। और बिल्कुल आपका समय की तो हमेशा जो है ज़रूरत पड़ती रहेगी, उसके बिना तो काम चलने वाला है ही नहीं।